हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं पुष्पेंद्र कुमार मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ कुछ अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बीपीसीएल टीजी2 में लगातार पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कंप्यूटर को पास करना, जो कि 50 क्वेश्चन में हमको 20 क्वेश्चन पासिंग मार्क हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, यहाँ पर आयु वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी भी है यूपीपीसीएल टीजी2 की, क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं रहता आईटीआई वालों के लिए। तो जैसा कि बता दूं मैं आपको, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक। और चलते हैं अपनी आज के टेस्ट सीरीज 10 की ओर, जो कि कंप्यूटर परिचय से है और जिसमें लगभग मैं 4 क्लासें पीछे करा चुका हूँ। तो ध्यान में रखें, चारों क्लासों को पूर्णतः देखें। और आज कंप्यूटर परिचय का मैं आज अंत कर दूंगा। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इसके साथ अपनी सीरीज की ओर। आज की टेस्ट सीरीज हमारी 10 और हमारी टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट, जिसमें आज आपको 41 क्वेश्चन दिख रहा है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ए लॉजिक यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट और सी अल्ट और डी ये सभी। तो सभी बच्चों को बता दूं, हमारे कंपोनेंट को जोड़ता है वो हमारा कहलाता है कंट्रोल यूनिट। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट, जिसको सी के नाम से भी जाना जाता है। एक नियंत्रक इकाई भी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ सीपीयू के कार्य हैं: ए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बी डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोरेज करना, और सी निर्देशों को पढ़ना और आदेश डालना, या डी ऑप्शन ये सभी। तो सभी को पता है कंप्यूटर सीपीयू हमारे जो कार्य करता है वह सभी पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है आपका सभी। कंप्यूटर का सभी वो बता चुका हूँ। कंप्यूटर में मेन पॉइंट हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसे प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ 43 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कंप्यूटर के भागों को जोड़ व घटा व गुणा व भाग तुल्य कार्य करता है। एलयू अल्ट, मेमोरी, सीपीयू और इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर में भाग होती है, ये जोड़ होता है, घटा होता है, उसको क्या कौन सा कार्य करता है? वो हमारा करता है एलयू अल्ट लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हमारा ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर के साथ आउटपुट क्या है? ए वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह यूजर जो प्रोसेसर को दे, वह यूजर प्रोसेसर को यूजर से मिले, या फिर संप्रेरण। आउटपुट हमारा क्या होता है? किसी माध्यम को जोड़ना या कहना, संप्रेरण करना हमारा आउटपुट होता है। तो ध्यान रखें, प्रोडक्शन के होने के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो हमारा संप्रेरण कहलाता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर द्वारा प्रोडक्शन किया गया परिणाम क्या कहलाता है? ए डाटा, बी मेमोरी, सी आउटपुट और डी रिप्रेसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका आउटपुट। हमारे कंप्यूटर द्वारा प्रोडक्शन के निकलने के बाद जो परिणाम होता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेते हैं? ए वाक्य और पैराग्राफ, बी नंबर व अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, सी ऑप्शन ग्राफिकल शेप और फिगर, और डी ऑप्शन फिशिंग और। तो सभी बच्चे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में दें इसका सही आंसर बच्चे। नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होता है इसका आंसर। तो हमारे जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपको बता दें ए टू जेड, न्यूमेरिकल डाटा होता है 0 से 1। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूं। तो हमारा जो होते हैं
अल्फाबेटिक होते हैं हमारा, अल्फाबेटिकल जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं A to Z और डाटा न्यूमेरिकल होते हैं 0 से 9। सिंबॉलिक डाटा होते हैं हमारे प्लस माइनस हैज छोटा बड़ा, ये सब हमारे क्या होते हैं सिंबॉलिक डाटा कहते हैं। सिंबॉलिक डाटा यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अल्फाबेटिकल डाटा कौन से होते हैं A to Z, न्यूमेरिकल डाटा कौन से हैं 0 to 9, सिंबॉलिक डाटा कौन से होते हैं प्लस माइनस वाले सिंबल्स। तो ध्यान रखें यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, सभी को दिख रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा 46 क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेते हैं? तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, जैसे ABC हो सकती हैं या नंबर हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं सब अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? A मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, B फ्लो कंट्रोल यूनिट और D ALU और D ये वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो कंपोनेंट क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका ALU में आपको बता चुका था सभी को। CPU के अधिकांश कार्यों के लिए ALU द्वारा किया जाता है, जो कि इनपुट रेजिस्टेंसों के डाटा लोड करते हैं और ALU आउटपुट रेजिस्टेंस के परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रेजिस्टेंस को ALU और मेमोरी के बीच डाटा को स्थापित करती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश कच्चे तथा बता है, जबकि डैश के डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। A सूचना रिपोर्टिंग, B डाटा सूचना, C सूचना बिट्स और D रिकॉर्ड बिट्स। तो इसका हमारा सही आंसर है डाटा सूचना। हमारा जो डाटा सूचना होती है अर्थपूर्ण भाव नहीं देते हैं यदि, जबकि सूचना डाटा प्रोसेसिंग के प्रांत संकलन से बनती है जिसका कुछ अर्थ होता है। जो हमारी सूचना होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे हमने इंडिया लिखा तो इंडिया एक हमारा सूचना है, या हमने कोई नंबर्स लिखा 500 लिखा, वो हमारी क्या एक सूचना है। तो ध्यान रखें अर्थपूर्ण सूचना नहीं होती, डाटा सूचना होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शब्द आवाज इमेजिन्स और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिस लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझे सकते हैं, उन्हें कहते हैं, उसे डेटा के रूप में जाना जाता है। डिवाइस इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर है आपका इनपुट डिवाइस। इसका सही आंसर है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस शब्द आवाज इमेज और ऐसे कार्यों को करने के योग्य होती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। ए CPU व मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लैश डिस्क, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व अल्ट यूनिट। तो इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट व अल्ट यूनिट। प्रोसेसर के भाग होते हैं सम्मिलित होते हैं, जो भी भाग सम्मिलित होते हैं वो कंट्रोल यूनिट व ALU में सम्मिलित होते हैं। तो चलते हैं, आज का हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि मेरे सीरीज का आज टेस्ट 10 है। और चलता हूँ इसी के साथ अगले टॉपिक की ओर। इसी के कंप्यूटर परीक्षा के आज अंतिम 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी आज अंत कर दे रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक चलेंगे, अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। कृपया करके सभी बच्चे पीछे की क्लासें को देखें, क्योंकि काफ़ी अच्छा डाटा लेके आता हूँ मैं। यदि किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज में, जो कि मैं बता चुका था कंप्यूटर परीक्षा से
मेरे पास का 60 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उसमें से आज हमारा 51वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे डैश 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 भी कहा जाता है। ए माइक्रोचिप, बी मैक्रोचिप और सी माइक्रो प्रोसेसर और डी कैलकुलेटर। तो उसका सही आंसर होगा, आपको बता दूं, माइक्रोचिप। एक माइक्रोचिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है। ये सभी प्रोग्राम निर्देश एग्जीक्यूट करते हैं। ये सिलिकॉन चिप से बने होते हैं जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बने होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार के उपलब्ध होते हैं। मार्केट में चिप जो हमारी होती हैं वो अलग अलग प्रकार की प्राप्त होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उसी के साथ। प्रमुख मेमोरी डेटा डेस्क के सामान्य कार्य करती है। तो हमारी मेमोरी होती है शेष किसके सामान्य कार्य करती है? उसका ए ऑप्शन विशेष कार्य है, सी ऑप्शन रैम और सी ऑप्शन सीपीयू और डी ऑप्शन इंटेल। तो इसका सही आंसर है आपका सीपीयू। सीपीयू मैं बता चुका हूँ जो हमारा मुख्य मेमोरी के रूप में कार्य करती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का कार्य है ए प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, बी ऑप्शन डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। इसका सही आंसर होगा आपका ए और सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है ए ऑप्शन में आपका कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट में कंप्यूटर होता है, बी ऑप्शन में आपका डाटा जिस कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है, सी ऑप्शन में आपका डाटा प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका बी और सी, डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है आपका। सभी तर्क व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते हैं, ए सिस्टम बोर्ड में, बी केंद्रीय नियंत्रण यूनिट में और सी सीपीयू में और डी मदरबोर्ड में। तो इसका सही आंसर बताएं सभी बच्चे, यहाँ पर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन है, क्या होता है सभी को पता है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अर्थमेटिकल ऑप्शन होता है। ए एल यू हमारा जो होता है, ए एल यू हमारा जो होता है, ए एल यू तो जो हमारा करता है प्लस माइनस गुणा भाग का काम करता है, अर्थात जोड़ने घटाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनपुट डेटा डेस्क का नियमन करता है, ए मोबाइल डिवाइस, बी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल्स, सी सर्किट बोर्ड और डी कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट हमारा जो कार्य करता है कंप्यूटर सिस्टम का कार्य करता है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? सभी को पता है कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर स्वयं के सोचने समझने और निर्णय की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है। ये केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। तो ध्यान रखें, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर में अधिकांश
प्रोसेसिंग होती है, सभी को पता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग कहाँ होती है, अधिकांश सीपीयू में होती है। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होते हैं वो सीपीयू के अंतर्गत होते हैं। एएलयू डाटा डैश परिचालन संपन्न करता है, यही सभी को पता है, एएलयू अर्थमेटिकल के अंतर्गत करता है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और हो सकता है तो बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे समय समय पर, क्योंकि पीपीसी की वैकेंसी आ गया है तो काफ़ी बच्चे पीपीसी में कंप्यूटर के लिए सोच रहे हैं, और इससे अच्छा कंटेंट है मेरे पास, काफ़ी अच्छा कंटेंट भी है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे लॉकडाउन के माध्यम से। तो आज हमारा कंप्यूटर का परिचय ख़त्म हो चुका है। कंप्यूटर के मैंने इस परिचय से 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि पीछे की क्लास 9 क्लासें हो चुकी हैं। उन 9 क्लास में सभी बच्चे देख सकते हैं, और जो भी अपने फ्रेंड सर्किल में हों उनके लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।